हेलो 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 हेलो। आई होप सभी के पास मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। क्या हाल चाल हमारे चुन्नू मुन्नू। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका प्रांजल सर आपका स्वागत करता हूँ बेटा बाल्य सीरीज के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 में। बेटा मेरे को पता है आपने बहुत वेट करा है इस सीरीज का, तो मैं आपके पेशेंस का ग्रेटफुल हूँ बेटा। बट मैं इतना ही कहूँगा कि आपके इस पेशेंस को मैं एकदम ढंग से यूटिलाइज करूँगा। जब ये सीरीज खत्म होगी ना तब आप खुद से बोलोगे सर मजा आ गया लेक्चर करने में। जीरो से चलेंगे बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कर दूंगा आपका लेवल। आप खुद बोलोगे सर मजा आ गया लेवल करने में। तो इतना ही कहूँगा कि सम फैसिलिटी इश्यू के कारण में लेक्चर इनिशियली स्टार्ट नहीं कर पाया, बट अब कर पाया हूँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट और कर लेना। धीरे धीरे आपके फैसिलिटीज अच्छे होंगे दिन प्रतिदिन। ठीक है बेटा, तो अपन अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए बिना चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मेरी क्लास में आप सभी को ध्यान रखने होंगे, इनमें से फर्स्ट है क्लास एकदम अटेंटिव होके करनी है। जो भी बातें बोलूँ सिंगल वर्ड को, क्लास बेटा एकदम अटेंटिव होके करनी है। ऐसे नहीं कि क्लास कर रहे हो घर वाले पे बातें कर रहे हो, उधर उधर चटिया रहे हो बतिया रहे हो, ऐसे नहीं करना है। गेम खेल रहे हो मेरी क्लास करो, ऐसा नहीं करना है। जो भी बातें बोलूंगा सिंगल वर्ड आपको ध्यान से सुनना है, केयरफुली सुनना है, तभी आपके क्वेश्चंस होंगे। वरना बोलोगे ये मास्टर तो पागल है। ऐसे आपने पहले भी करा है, यूट्यूब पे बहुत मास्टर है वो आप देखते हो सुबह से शाम तक, फिर बोलते हो मास्टर में कमी है, खुद में कमी कभी नहीं देखते आप, मास्टर में कमी निकालते हो। तो क्लास एकदम अटेंटिव होके करनी है, जो भी बातें बोलूं सिंगल वर्ड वो ध्यान से सुनना है। सेकंड पॉइंट है बेटा अपना डेली क्लासेस करनी है, व्हाट एवर मे बी हैपन नो चीज। आपका एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप बोलते हो सर हमको कंटेंट दे दीजिएगा, सर हमको कंटेंट दे दो, सर हमको ना इरोडो दे दीजिए इरोडो, सर हमको ना आशी वर्मा की क्वेश्चन, सर हमको ना फिजिक्स के लिए क्वेश्चन कराए। तुमसे हो नहीं रहे लेक्चर और तुम बात कर रहे हो इरोडो के, आशी वर्मा के, पीजी के न्यूमेरिकल करने की। तुमसे ढंग से थ्योरी नहीं हो रही, चटियाए पड़े रहते हो पूरे दिन, गेम खेलते रहते हो, मजे करते हो। डेली क्लासेज करनी है, नो एक्सक्यूज देने हैं। डेली का होमवर्क डेली करोगे, वर्क को पाइलअप नहीं करना है। ऐसे नहीं ढेर लगा लोगे सर बोलो हमारे 2 करोड़ लेक्चर का बैकलॉग हो गया, ऐसे नहीं करना है बेटा, समझ रहे हो? डेली का होमवर्क डेली। एक बार वो बैकलॉग होने लगे ना फिर सर बोलो सर हमको ना बैकलॉग किलर सीरीज लाइए, सर हमको ना 1 शूट करवा दीजिएगा। जैसे अभी नीट वालों की एग्जाम चल रही है, 2-4 रोज में होने वाली है, तो उनके लिए लगाई जा रही है महा 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 मैराथन। सर हो ना हमको 2 लाख घंटे का लेक्चर करवा दीजिए सर, हम एक ही लेक्चर में पूरी फिजिक्स निपटाएंगे। ऐसे नहीं करना बेटा, जीरो से लेके चलेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक चलेंगे, लेकिन साथ आपको रहना है, समझ रहे हो? फोर्थ पॉइंट है आपका बेटा क्लास में बोर्ड्स नीट। हाँ कई बच्चों को क्या होता है सर आएंगे यूट्यूब पे आएंगे कमेंट करेंगे सर क्या मैं नीट का बंदा हूँ, क्या मैं क्लास ले सकता हूँ? सर मैं बोर्ड्स का बच्चा हूँ, क्या मैं क्लास ले सकता हूँ? सर मैं जेई का बच्चा हूँ, क्लास ले सकता हूँ? सर मैं जेई एडवांस का बच्चा हूँ, क्लास ले। अबे गधे मैंने पहले लिख दिया, इसलिए यहाँ पे स्लाइड पे पहली स्लाइड में ये इसलिए लिखा है क्लास में बोर्ड्स नीट जेई मेन एडवांस का लेवल होगा। जिस बच्चे को ये करना हो वही क्लास में, ये मेरा प्रॉमिस है। कोई बच्चा बोलता है सर मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बिल्कुल नहीं आती है, मैं ठुल्लू सा हूं, मेरे को बिल्कुल नहीं आती है, मेरी गारंटी है फिजिक्स से लव करा दूंगा उसको। वो बोलेगा सर फिजिक्स में मजा आता है, बहुत मजा आता है सर, बेसिक से लेके एडवांस तक चलूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है बच्चा पार्टी, आपके पेशेंस का मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है? अब मेरे को लग रहा है जो बच्चे देख रहे हैं उनमें से आधों को तो ये नहीं पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, उसका नेम तक नहीं पता होगा। क्योंकि मेरे को पता है हमारे बच्चे कैसे है, प्रॉपर वे में गधे है, गधे। क्या है? गधे है, गधे। उनको चैप्टर तो छोड़ो, ये पता नहीं है कि बुक में कितने चैप्टर है, ये नहीं पता होता बुक में टोटल कितने चैप्टर है। बेटा आज अपन करेंगे बाल्य सीरीज के चैप्टर 1 का लेक्चर 1।
जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसको वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में मिल जाएगा आपको, जैसे एससीवी में, डीसी पांडे में, आई रोडोम में, उनमें मिल जाएगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चे बोलते सर हमको ना सर ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स करवाया था, हमको सर ने ना इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कराया, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बच्चों को क्या होता है, पहले जब क्लास खोलते यूट्यूब पे वो बोलते हो सर हमको ना ऐसा चैप्टर करा दीजिए जिसका वेटेज सबसे ज्यादा हो, मैं वो पढ़ के जाऊंगा उसमें से लिख। अबे गधे, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स इक्वल होते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, तेरे को सारा पढ़ना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना होगा तो रास्ता वहीं जाता है बेटा, शॉर्टकट नहीं मिलेगा। पूरे चैप्टर करने पड़ेंगे, पूरे लेक्चर करने पड़ेंगे, वो A to Z करना पड़ेगा आपको, बेसिक टू एडवांस, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस क्या होता है, इसका वेटेज बता देता हूँ पहले। इसका वेटेज है बेटा हेवी, लिख लेना है यहाँ पे हेवी वेटेज। कुछ गधे बोलेंगे सर हमको ना वेटेज नहीं बताया हमारे सर ने, मैंने बता दिया यहाँ पे क्या वेटेज, हैवी वेटेज है बेटा। एक से लेके जब तक आप 4 चैप्टर्स करोगे ना, 1 से लेके, उनका हैवी वेटेज रहेगा और इनके लेक्चर भी 20 के लगभग रहेंगे ऑलमोस्ट। अगर अपन 1 आवर के लेक्चर्स करेंगे ना पर डे तो ऑलमोस्ट कितने लेक्चर होंगे इसके, 20 to 25। और अगर एडवांस का भी करना हो जिन बच्चों को तो ऑलमोस्ट 30 लेक्चर्स हो जाएंगे। उनकी क्लासेस दूंगा संडे टू संडे 2 आवर्स की। अगर बच्चों को एडवांस का करना हो तो मेरे को बता देना कमेंट करके, तो उनकी मैं लूंगा। तो उनकी एडवांस के लिए फॉर एडवांस लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर एडवांस प्लस 5 to 7 लेक्चर्स 2 आवर्स, 2 आवर्स एवरी संडे होगी बेटा ये। अगर करना हो तो बता देना, एवरी संडे करेंगे ये, है ना। अब चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ एक और बता दूं, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको 11th के कुछ चैप्टर्स की बेसिक, सर हमको ना आप 11th के चैप्टर्स का नाम ले रहे हो, हमको ना सर 11th के चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते सर, हमारी ना 11th वेस्टेड है। क्या वेस्टेड है सर? अबे दादा करा क्या है तूने 11th में? सर हम ना उस टाइम नए नए गए थे 10 पास आउट करके, तो सर हम ना मजे करे, मजे क्या करे, मजे स्कूल में जाते थे, बस में जाते थे, उधर उधर देखे, प्यार मोहब्बत करे और मजे करे है सर। गधे हो क्या? अब बोले सर 11th वेस्टेड है, मैं करवा दूंगा, नो टेंशन रो, वो मेरी जिम्मेदारी है। बेसिक बेसिक बीच बीच में 11th का रिवीजन भी करवाता रहूंगा, ठीक है। तो 11th के बेसिक चैप्टर्स की यहाँ पे नीड रहेगी, क्या रहेगी बेटा, नीड। कौन कौन से है? पहला क्या है, वेक्टर्स। सर ये क्या होता है? सर ये तो हमको तीर के जैसे चुभ रहा है, तो चुभने दे बेटा। दूसरा डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन। थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन। फोर्थ क्या है, काइनेमेटिक्स। फोर्थ क्या है बेटा, काइनेमेटिक्स। फिफ्थ क्या है, ग्रेविटेशनल। इन चैप्टर्स की क्या रहेगी, आपको बेसिक नीड रहेगी, नो टेंशन रहेगा, मैं करवा दूंगा चैप्टर में, साथ साथ करूंगा। आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये चैप्टर्स भी करो जाएंगे, इसमें भी मजा आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, बस आप लेक्चर देखते रहेगा, लाइक करते रहेगा, सब्सक्राइब करता रहेगा, शेयर करते रहेगा, मजा, मेरी गारंटी मजा आएगा। तो स्टार्ट करावे, चलने दे आगे, मजा आएगा। अब कई बच्चे बोलते सर ये क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या है, काइनेमेटिक्स पता ही नहीं बच्चों को। इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, चटियाते हैं, दिन भर पबजी खेलते हैं, वो करते हैं ना, मैं करवा दूंगा, नो टेंशन लो, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। बच्चों के मन में होता है, क्योंकि उनको साइंटिस्ट बनना है ना, पीएचडी करनी, क्वेश्चन थोड़ी करने, एग्जाम करेक्ट थोड़ी करनी।
बोलते सर, सर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर हमको ना एक ही क्लास में जी एडवांस 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 निकालना सर, एडवांस। अबे गधे, पहली क्लास में नहीं निकलेगी, बाकी की क्लासेस भी करनी पड़ेगी। तो उन बच्चों का सवाल होता है सर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उन बच्चों के लिए बताता हूँ। इलेक्ट्रो माने होता है बेटा चार्जेस। क्या होता है? चार्जेस। और स्टैटिक्स मानी रेस्ट। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन्स क्या हो गया? अगर आपके चार्जेस रेस्ट पे है तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। अगर आपके चार्जेस रेस्ट पे है तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी और उनके बीच में कौन कौन से फोर्स लगेंगे। क्या हुई? अगर आपके चार्जेस रेस्ट पे है तो उनके बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी और उनके बीच में कौन कौन से फोर्स लगेंगे, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में। एनसीईआरटी में ये दे रखा है बेटा। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? ये दे रखा है। और बुक्स में ये दे रखा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जब आपके चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी और उनके बीच में कौन कौन से फोर्स लगेंगे, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में अपन चार्जेस मूव करता हो ना, उनके भी इफेक्ट्स पढ़ेंगे, उनकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनके बीच में फोर्स पड़ते हैं, है ना। तो इनिशियली ये है, लिख लो ये। मेरे को पता है कई गधे बच्चों के बाद में डाउट है, सर हम ना लिखा नहीं सर। सर लिखना नोट्स उतारना नहीं बेटा, चाटना है, चाट दो बेटा, उससे काम हो जाए। सूंघ लो इसको। लिखना है बे गधे, लिखना है, लिख लो प्रॉपर वे में। आई होप लिख लिया होगा सभी ने, देख लिया होगा। सुन्नू मुन्नू हमारे बहुत क्यूट है, बाल बच्चे रह गए ना। अब इनके मन में डाउट आएगा, सर हमको पीएचडी करनी थी, चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। करवा रहा हूँ, रुक जा, पहले ये लिख ले। कर लिया, नोट कर लिया बेटा? आई होप कर लिया होगा। नहीं किया तो वीडियो को पॉज करना और फिर आफ्टर दैट राइट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। डिजिटल दुनिया बे, डिजिटल दुनिया है, बहुत अच्छे से काम कीजिए। नेट का अच्छे से यूटिलाइज करो बेटा, तटियाने में मत करो दिन भर। भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका आ गया दोनों मार्कर। ब्लैक है क्या बे? मैंने तो ब्लू लाया था। चार्ज क्या है? चार्ज। व्हाट इज चार्ज? बच्चों का क्वेश्चन क्या रहता है, सर व्हाट इज चार्ज। चार्ज बेटा मास की प्रॉपर्टी रहती है जिसके कारण वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। सर ये तो अपन को कैसे समझ में आएगा सर, डेली लाइफ से रिलेट करके बताओ, रिलेट करके बताओ। बचपन में तो छोटे तो होंगे आप, आई नो, एकदम से तो बड़े हुए नहीं हो। जब आप छोटी स्कूल में होंगे, थर्ड फोर्थ क्लास में, तब आपने एक जादू करा होगा, क्या मैजिक। सर क्या बोलते उसको? मैजिक बोलते सर, मैजिक। मैजिक में स्केल होता था, दूसरे बच्चों को आप बोलते, देख दोस्त बिट्टू, तेरे को मैं मैजिक दूं, मैजिक, हाँ दिखा। उसको सिर पे घिसा, रब करा, मिट्टी के कणों के पास लेके, मिट्टी के कण उससे क्या हुआ, कले के पार्टिकल्स अट्रैक्ट करने लगे। जो आपका स्केल था ना, वो क्या करा, जिसे रब करा, फिर कले के पार्टिकल्स के पास लेके गए तो स्केल क्या करने लगा बेटा, कले के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगा। वो मैजिक नहीं होता था, वो क्या होता था, आपका चार्ज होता था। जैसे आपने उसको रब करा, रब करने से उस पर क्या आया, चार्ज आया। चार्ज आते ही वो कले के पार्टिकल्स को क्या करने लगा बेटा, अट्रैक्ट करने लगा। समझ में आया? सर हाँ। अब ये बोलेंगे सर 50% बच्चों ने करा है, हमने नहीं करा। तो अच्छा आपके लिए बताऊं, सर ये तो हमने बचपन में करा था तो भूल गए। सर दूसरा हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दो, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दो। हाँ सकते हो, वरना तो सर हम आपको पागल समझे। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है, जब आप 9th 10th पास आउट करके 11th में आए होंगे, नए नए नई नई स्कूल में गए होंगे, बड़ी सर हमने हमारे पापा को बोला, पापा
अपना ना गांव में सरकारी स्कूल में डाला हमको ना, बड़ी स्कूल में डालो, बड़ी स्कूल में, बहुत बड़ी वीआईपी। हमको पापा ना बहुत मेहनत करके नाम कमाना, नाम आईएएस बनना है, यूपीसी कनेक्ट करनी है। पापा ने क्या करा, 2-4 पैसे इकट्ठे करे, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा, वीआईपी में वहां पे गए। वहां पे भाई साहब सुंदर सुंदर कन्याएं आ रही है, जिनको आपको दीदी बोलना चाहिए था। एक दिन आप क्लास में बैठे हो, पेन मांग लिया आपसे, कलम मांग लिया आपकी, आपका दोस्त आपको चढ़ा रहा है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। वो बोलेगा, देख देख पूरी क्लास में इतने बच्चे थे, तेरे से पेन मांगे, इसका मतलब इसको तेरे से क्या प्यार है, क्या प्यार। और फिर आपको भी आता है, यार बात तो सही कह रहा है, अपन से ही पेन क्यों मांगी, और भी बच्चे थे। आप उसकी सुंदरता की ब्यूटी की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट। ये भी क्या होता है, चार्ज होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है ना, ये अट्रैक्शन। डेली लाइफ के एग्जांपल में ना आगे जाके पढ़ेंगे अपन। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वो समझ में आया अब? तो ये प्यार मौत कुछ नहीं है बेटा, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। 11th क्लास में आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा। जो भी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनकी ना तो यूनिट्स होती है ना डायमेंशन होते हैं। तो आप फिजिक्स के आदमी हो, किस पे भरोसा करोगे, फिजिकल क्वांटिटीज में। समझ में आया? ठीक है सर, अब अच्छे से समझ में आया। अब सर हम इस पे थेसिस लिखेंगे और क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे। बिल्कुल कर लेना बेटा, अभी ये पढ़ ले। तो क्या होती है चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ मास, प्रॉपर्टी ऑफ मास by which it experiences force in electric field and magnetic field। सर यहाँ पे आमेजी क्या लिख दिया बेटा, ये मैगी है, मैगी तू खा ले, इसको निकाल के यहाँ से निकाल के खा ले। मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए यहाँ पे लिखा, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मास, मास की ऐसी प्रॉपर्टी, अगर मैं भी हूं ना, मैं मास ही हूं तो मैं दूसरी चीज को अट्रैक्ट करूंगा। चार्ज डेवलप करा जाता है बेटा, जो भी मास होगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में क्या फील करेगा, फोर्स। क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। अब बोलेगी सर आपने तो चैप्टर का नेम पढ़ाया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो सर यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। अब एक गधे, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। लेकिन मैंने बताया चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या फील करता है, फोर्स फील करता है। क्या, मास, वो क्या होता है आपका, चार्ज होता है। इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, क्यू से, REPRESENT, रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। बेटा मेरे को इंग्लिश काम चला हुआ है कहीं पे, मीनिंग इनकरेक्ट हो जाए तो ज्यादा ध्यान मत दियो बे, ठीक है, बोल दूंगा मैं, लिखने में गलती हो जाए तो बेटा सॉरी, ठीक है। लिख लिया, इतना लिख लो ताकि जल्दी से करते। एटम तो जानते होंगे, आई नो, जानते हो, ये तो जानते हो, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में पढ़ते आओ, एटम ही एटम, एक साल तक एटम ही एटम पढ़ा। ठीक है बच्चे, रब कर देता हूं। बेटा एक घंटे की क्लास में 2 घंटे की चीजें मिलेगी, कंपैरिजन कर लेना स्कूल से। एटम होता है बेटा, एग्जाम्पल से समझते हैं, एटम होता है। सोडियम जानते होंगे वे चचा, जानते हो क्या, एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? अबे यार क्या तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जानते हो क्या, जानते हो सर? सर हमारी केमिस्ट्री बहुत मत है यार, हम केमिस्ट्री में बहुत इंटेलिजेंट है, हमको बहुत केमिस्ट्री कितना होता है, 11 सर, 11। प्रोटॉन कितने होते हैं सोडियम में? सर 11। प्रोटॉन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज।
इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। यहीं पे बना लेते हैं, दिख रहा होगा इन पे, इतना तो इन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 क्या हो गए चचा आपके? प्रोटॉन। 11 क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन। दैट मीन्स क्या? आपकी न्यूट्रल बॉडी है। क्या आपकी? क्या आपकी न्यूट्रल बॉडी है। कई बच्चों में डाउट है, सर न्यूट्रल बॉडी क्या? वेट कर लीजिएगा बेटा, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट, उसके बाद मैं करवा दूंगा, आई प्रॉमिस। न्यूट्रल बॉडी होती है। वैसे कोई बता सकता है? केमिस्ट्री तो मेरे को पता, आप सभी को आती है। इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में होते हैं बता? न्यूक्लियस में होते हैं, वैलेंसी सेल में? सर वैलेंसी सेल में होते हैं। हाँ कहते वैलेंसी सेल में होते हैं, मेरे को पता। प्रोटॉन? प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन किस में होता है बेटा? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? वैलेंसी सेल में। ये क्या होती है बेटा? एटम के पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस, वैलेंसी सेल, ये क्या होते हैं आपके? एटम के पार्ट होते हैं। जैसे आप इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव। प्रोटॉन कितने होंगे बेटा आपके? 11 प्रोटॉन रहेंगे, क्योंकि हटाया क्या है? इलेक्ट्रॉन। कितना? एक। कितने इलेक्ट्रॉन थे चचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, ये क्या हो गया? प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10। That means positive charge, that means negative charge। डेट मीन्स आपका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, बॉडी क्या हो गया आपकी? पॉजिटिव चार्ज। ये Na था, ये क्या था आपका? Na एटम था, तो ये क्या हो गया? नुन्नू मुन्नू Na प्लस। इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही क्या हो गया? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डेफिशिएंसी हो गई। और प्रोटॉन की क्या होगी? एक्सेस में हो गए। एक्सेस में होते ही प्रोटॉन ज्यादा हुए, तो पॉजिटिव चार्ज हो गई बॉडी। आया समझ में? आया कि नहीं आया? अच्छा, अब बच्चों के डाउट है, सर ये तो समझ में आया, बहुत मजा आया सर, बहुत बहुत मजा आया। बट सर ये न्यूट्रल बॉडी होती है ना, ये क्या होती है? हमारा डाउट आ गया सर। सर पहली स्लाइड में हमारा, पहली स्लाइड में हमारा डाउट आ गया सर, डाउट। क्या? न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी भी करवाता हूँ, ये लिख ले, ये लिख ले, न्यूट्रल बॉडी करवा रहा हूँ। लिख लिया क्या? आई होप सभी ने लिख लिया होगा। लिख लिया क्या चच्चा? ए चच्चा, लिख लिया? लिख लिया? 10 सेकंड और दे देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे? हमारे बच्चे ना बहुत अच्छे, बच्चे दिल के सच्चे। आई लव माई चिल्ड्रंस। ठीक है बेटा।
बच्चों के डाउट आ रहा है, दादा रे दादा, बच्चों की क्या आ रहा है डाउट, किसमें? न्यूट्रल बॉडी में। पसीने छूट रहे हैं चच्चा इनके। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी। इनमें से कई बच्चे जो वो भी तो है बेचारे जिन्होंने मेहनत करी है 9th-10th में। सर हमारे ना 10th में 95% है, कितनी है? 95। सर हम बच गए थोड़े से, वरना हमारे 100 में से 200 मार्क्स आते हैं और 200 परसेंटाइल आती है। वो तो हमारा 2 क्वेश्चन गलत हो गया, वरना 100 में से 200 देते सीबीएसई वाले। अबे घरे वो बच्चे पता है क्या बोलते हैं? वो बोलेंगे सर न्यूट्रल बॉडी हमने पढ़ा था सर, न्यूट्रल बॉडी होती है जिसमें चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। अब यहाँ पे स्पैमिंग करेंगे कमेंट, सर न्यूट्रल बॉडी मीन्स जीरो नेट चार्ज। मारो लपड़। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? किसी और को मत बता देना। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। लिख देता हूं यहाँ पे, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। बेटा सर हमने तो ना न्यूट्रल गेयर सुना था गाड़ी में। क्या सुना था? न्यूट्रल गेयर। तुम बेटा वही सुनना, यहाँ पे मतलब क्लास लेने मत ना, गाड़ी में बैठना न्यूट्रल गेयर रखना, ठीक है? जिंदगी को भी न्यूट्रल रखना, ठीक है? अब जैसे देखना ये बॉडी है, बॉडी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कितने पेड़ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बॉडी पे से मान लो 7 पॉजिटिव चार्ज है, 7 पॉजिटिव चार्ज है, तो 7 नेगेटिव चार्ज होगा। तो 7 ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। वो क्या होगा? आपकी न्यूट्रल बॉडी। ये क्या है बेटा? आपकी न्यूट्रल बॉडी है। कौन सी बॉडी है बेटा? न्यूट्रल बॉडी है। कौन सी बॉडी है बेटा? न्यूट्रल बॉडी। सर आपने ना हमें ये तो करवा दिया सर, चार्ज क्या होता है वो भी अच्छे से समझ में है, उस पर भी थेसिस लिख देंगे। सर न्यूट्रल बॉडी भी अब समझ में आ गई पहले से कि जीरो चार्ज होती है, वो न्यूट्रल बॉडी नहीं होती। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो होती है अपनी क्या? न्यूट्रल बॉडी। बट सर अभी तक ये समझ में नहीं आया क्या चार्ज कैसे डेवलप करा जाता है, चार्ज कैसे क्रिएट करा जाता है, चार्ज कैसे बनाए हम। जैसे फोन बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वैसे चार्ज कैसे बनाएंगे? ये समझ में नहीं आ रहा सर। समझ में तो आ गया चार्ज क्या होता है, लेकिन चार्ज कैसे बनाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। रुको बेटा करवाता हूँ हमको चार्ज। इतना लिख लिए? लिख लिए? चलो चलते हैं अपन। लिखवा दूं क्या? चलो लिखवा देता हूँ। हाउ कैन वी चेंज, हाउ कैन वी चेंज द न्यूट्रलिटी, हाउ कैन वी चेंज द न्यूट्रलिटी ऑफ ए बॉडी। कितनी वर्ड है बेटा? ए बॉडी। हाउ कैन वी चेंज द न्यूट्रलिटी ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करके अपन बेटा चार्ज डेवलप कर सकते हैं। न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी तो सबको समझ में आ गया होगा। ये आपकी बॉडी है, ये आपकी क्या है? बॉडी है। यार गोल नहीं बनी मम्मा, गोल गोल बनाएंगे, गोल बना देंगे वे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बिकम परफेक्ट। ये ले भाई, वैसे कंप्यूटर वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? प्रोजेक्टर में भी ऐसा बनता है, बिल्कुल डिट्टो सेम बनाया मैंने, बिल्कुल डिट्टो सेम। माइनस प्लस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये क्या है, कोई बता सकता है? सर ये तो क्या है? न्यूट्रल बॉडी है।
हाँ जी, ये तो हमको भी पता है, तुमको पता है, हमको भी पता है। क्या है? न्यूट्रल बॉडी है बेटा। क्या है? न्यूट्रल बॉडी। क्या है चाचा? न्यूट्रल बॉडी। अब सुनो ना, हम चार्ज बनाएंगे तो बेटा इससे तेरे को चार्ज बनाना पड़ेगा। सर इससे कैसे बनाएंगे? ये तो न्यूट्रल है, इसमें तो नेट चार्ज जीरो, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो इससे बेटा चार्ज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चार्ज बनाएंगे। लेट, देखना यहाँ पे, लेट लेट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? अब एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है बेटा? ई। क्या होता है? ई। वैल्यू कितनी होती है? -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कुलोम। अब ये मत बोलना चच्चा सर कुलोम क्या होता है? बे बक्स भगवान बक्स। बेटा करवा रहा हूं, मैं भी थोड़ी देर में करवा रहा हूँ, 5-10 मिनट वेट कर ले। नेक्स्ट टॉपिक यही करवा रहा हूँ, कुलाम क्या होता है। ये यूनिट है, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलम होती है बेटा। क्या होती है? कुलम। ये वो वाला कुलम है, ठीक है। इसी में तो शी मानी चाय, सर चाय मारू लपड़। यहाँ पे लिख लेना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। ये तो पता होगा यार। सर केजी तो हमको आता है। क्या होता है केजी? सर हम ना बाजार में जाते हैं ना, तो हम ऐसे बोलते हैं 1 kg ऑयल दे दे। कौन सा? सरसों वाला, मस्टर्ड का ऑयल दे दे, हमको सब्जी बनानी। मारो लपड़, वो लीटर में होता है बेटा। चीनी लाई जाती है 1 kg, समझ गया? ये तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा? प्लस ई। दैट मीन्स +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कुलम। सो इन पे चार्ज इक्वल होता है। हाँ जी, इक्वल होता है। बस इसमें नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। सर ये ना हमको याद करना है। जी चचा, ये आपको याद करना है। न्यूमेरिकल्स में यूजेस होंगी ये वैल्यू। ये वैल्यू ना रट लीजिएगा बेटा। मेरे को पता है आपसे याद नहीं होगी, रट लीजिएगा, आगे काम में आएगी। तो सर आप कहाँ पे थे, कहाँ पे ले गए हमको? हम तो सर चार्ज बनाने की बात करते, हमको पैसा कमाना है, बिजनेस करना है चार्ज बना के। बेटा वही बना रहा हूँ, वेट भी तो करेगा क्या? न्यूट्रल बॉडी थी, बता दिया। चार्ज ऑन वन कूलम कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? ई होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस। ठीक है। अब अपन इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। पहले क्या करते हैं, जैसे अपन ने सोडियम एटम लिया, वहां से क्या करा अपन ने? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करते क्या हुई? नेगेटिव चार्ज की क्या हुई? डेफिशिएंसी हुई। नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होते बॉडी क्या हुई बेटा आपकी? पॉजिटिव चार्ज। वैसे क्या करते हैं अपन? एन ई चार्ज। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हटाए जा रहे हैं, समझ रहे हो? कितने भी रिमूव कर सकते हो। इफ एनी चार्ज रिमूव्ड। चलो यार यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा भाई। नहीं हम है ना, एनी चार्ज प्लस एनी चार्ज रिमूव्ड। जब एनी चार्ज रिमूव करा गया इस पे, तो बॉडी क्या हो गया अभी? क्या हो गई? नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल बॉडी थी, पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। न्यूट्रल बॉडी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। सर चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो। समझ में? एनी चार्ज रिमूव करा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी बेटा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी होती है क्या होगी बेटा, बॉडी आपकी पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा आपका बॉडी प्लस एन, एन यहाँ पे एन लो, एन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, तो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगी, प्लस एन। यहाँ पे पॉजिटिव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पे आपका अब क्या बचेगा, ओनली पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब बच्चों के इतने भयंकर डाउट आएंगे, मास्टर की छाती पे चढ़ जाएंगे, यहाँ पे चढ़ जाएंगे वहां धा धा, सब ये इतना नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ पे गया बे। अबे चाचा नेगेटिव इसका मतलब ये नहीं इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है बेटा, क्या नेगेटिव चार्ज भी है, बट इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होने के कारण पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकल गया, मोस्ट ऑफ द निकल गया, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो अपन शो करने के लिए इसको क्या बोल रहे, बना रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कि ये आपकी बॉडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ये आपकी पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन कम मात्रा में है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा एक्सेस में है। इफ एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, सर क्या एडेड, एडेड इफ एंड, अबे क्या हो रहा है, अच्छे से लिख जाओ, अबे बच्चे बोलेंगे सर हमको ना कर्सर राइटिंग में लिख के दीजिए, कर्सर राइटिंग यही है हमारी, इसमें पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, तू लिख ले तेरे हिसाब से। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रेडेड, दैट मीन्स बेटा इलेक्ट्रॉन्स किसमें हो जाएंगे, एक्सेस में हो जाएंगे बॉडी में, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस, इलेक्ट्रॉन्स किसमें हो जाएंगे बॉडी में, एक्सेस में हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी में क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब देखना, पॉजिटिव 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 को खा गई एंड इलेक्ट्रॉन्स और भेज दिया, तो ये तो इक्वल अमाउंट था, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो गए, नेगेटिव चार्ज और ऐड हो गए, अंदर अंदर करना, मैं टेम्परेरी आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, अंदर ऐसे ऐसे करना है, मैं बना ही देता हूँ चचा, लो जी हो गई पॉजिटिव चार्ज बॉडी, हो गई आपकी, हो गई ऐसे, इसमें और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगी आपकी बॉडी, नेगेटिव चार्ज, ये तो बैलेंस आउट हो जाएंगे, और जैसे आप ऐड करोगे तो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बॉडी। बड़ा बना देते हैं वे, इनकी आंखें गेम मूवी पबजी देख देख के पहले ही खराब हो चुकी है, क्लास लेते टाइम बोलेंगे बाबा ना हमसे क्लास नहीं ली जाती, हमारी आंखें है ना कमजोर होगी कमजोर, बेटा पूरे दिन फोन कहाँ देखता है बे, गधा है क्या बरोबर में, चलो लिख लो ये, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है बेटा कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन एक्सेस में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कम है। पानी पी लेता हूँ मैं उतनी देर में, आप लिख लीजिएगा बेटा। थोड़े दिनों में आपका सेटअप अच्छा हो जाएगा, नॉइस वॉइस नहीं आएगी इतनी, अभी आ रही होगी मेरे को पता है, हल्की फुल्की आ रही होगी। अगर आज की क्लास बेटा 1 आवर से ऊपर भी हो जाए ना तो टेंशन नहीं करनी है, क्यों, क्लास में मजा आ रहा होगा सर, हमको ना फिजिक्स से ज्यादा आपकी शक्ल देख के मजा आ रहा है, क्यों मैं कार्टून लग रहा हूँ तेरे को, है मारू लपड़। बेटा मोस्ट ऑफ द आपको क्या करना है,
मैं जैसे ही आपको पढ़ाते चलूँ वैसे वैसे लिखना है, और साथ क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप करनी है, साथ में लिखना है। इतना टाइम नहीं दूंगा आगे चल के, एडवांस की ट्यूशन कराऊंगा इतना टाइम नहीं दूंगा। आज तो फर्स्ट क्लास है इसलिए टाइम दे रहा हूँ, साथ के साथ में लिखना है मेरे, साथ के साथ में समझना है। और प्लीज बेटा डू यू लेट मी नो हाउ वाज द क्लास, सो आई फील मोटिवेटेड एंड आई डू माई बेस्ट इन नेक्स्ट क्लास। जरूर बताना, कमेंट करें। समझ में आया क्या चाचा? हाँ जी सर आया। अब इसका सर एग्जाम्पल दे दीजिएगा सर। अबे तेरे से ये थ्योरी याद नहीं होगी, एग्जाम्पल क्या दूंगा तेरे को? सर हमको तो दीजिए सर, वरना हम कमेंट में कमेंट करेंगे हमारा मास्टर को कुछ नहीं आता। ले बेटा, जान ले ले हमारी, जान ले ले। 100 MB में हमारी क्लास लेगा और हमारी जान वो ले जाएगा। जैसे ये आपकी बॉडी है बड़ा, कहा यार ये गोल क्यों नहीं बनता? बन जा चाचा, बन जा। बन गया, बन गया। इतना काम चल रहा है, काम चलना चाहिए। क्या है अपनी? न्यूट्रल बॉडी है। कहा वे? न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। इनमें अपन क्या करें बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते ही क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किस में हो जाएंगे बेटा? एक्सेस में। अब कई बच्चों को तो सर हम होगा ना, हमारी इंग्लिश आपसे भी खत्म है, फिजिक्स तो खत्म थी, इंग्लिश भी खत्म है। एक्सेस मतलब ज्यादा हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस मतलब ज्यादा हो जाएंगे, तो बॉडी क्या हो जाएगी आपकी? नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। तो क्यू, क्यू इक्वल टू क्या होता था आपका? -9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स ही तो ऐड करे थे अपन ने, वहां पे क्या आ जाएगा? -10 ही। तो नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा वे? -10 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू 16 -16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। समझ में? हाँ आया कि नहीं है? सर आ गया, लिख लो बे साथ के साथ। अब देख लो, ये आपकी क्या थी? न्यूट्रल बॉडी थी। क्या थी आपकी? न्यूट्रल बॉडी। इसमें से क्या करते हैं? खा जाते हैं, खा जाते हैं। 50 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। 50 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिशिएंसी मीन्स कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो बॉडी क्या होगी बेटा? अभी पॉजिटिव चार्ज। बॉडी क्या हो जाएगी बेटा आपकी? पॉजिटिव चार्ज। Q इक्वल टू क्या होता था आपका? प्लस एनी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? 50। चार्ज कितना था? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। आपको बोला था ना न्यूमेरिकल वैल्यू याद करनी है, वही ना यूज होगी, आगे भी होगी बेटा। अगर याद नहीं करेगा, मेरी मेरी बातों को फॉलो नहीं करेगा, रेग्रेट करेगा, बोलेगा मास्टर तो पगलेट है, मास्टर की बातें नहीं मानूंगा, तो रेग्रेट करेगा। तू जो ड्रीम देख रहा ना एम्स में जाने का, एक अच्छी IIT NIT कॉलेज लेने का, बोर्ड में अच्छे परसेंटाइल बनाने का, उन ड्रीम्स से तू बहुत दूर जा रहा है अगर मेरी बात नहीं माना। इतनी देर में तो मैं मजाक के मूड में था, अब सीरियस होके बोलूं, अगर मेरी बात तेरे को चुभ रही है, चुभेगी बेटा। अगर तू मैं बोलूं वो पाथ फॉलो नहीं करेगा तो अपने ड्रीम से बहुत दूर जाएगा। मैं नहीं, किसी भी मास्टर को फॉलो कर ले, अगर तू उसकी बातें ध्यान से नहीं सुनेगा और उसके बोले हुए काम को डेली नहीं करेगा तो तू अपने ड्रीम से बहुत दूर जा रहा है और रेगरेट करेगा भविष्य में। ये मेरी गारंटी है बेटा, लिख के देता हूँ, आई प्रोमिस, लिख के देता हूँ। 50 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम, तो कितना हो जाएगा? जीरो से पॉइंट हट जाएगा बेटा, तो 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बना देता हूँ नेगेटिव चार्ज बॉडी। ये बॉडी आपकी क्या होगी? नेगेटिव चार्ज। क्या है बेटा आपकी? नेगेटिव
चार्ज बॉडी है। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो बे चचा, लिखो बे। इसके बाद में आपको मैं एसयू का एक धुरंधर, धुरंधर तो नहीं बोल सकते यार, अच्छा सा क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा सा, मतलब बोर्ड के लिए बहुत शानदार एग्जाम्पल। आज दे बच्चों की हवा निकलने वाली है उसमें। बेटा जितनी चोरी कराई है रिवाइज करके रखना, मजा आएगा, सच में मजा आएगा, बोलोगे सर ट्यूशन गजब था। लिखो बे लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, दे दनादन छाप दो, कॉपी पेस्ट। सारी बोल दो, ये मन हो रहा है, बोल दो बोल दो। बोल दो क्या, बोल। भुजी को आग कहते हैं, नहीं नहीं गलत है बेटा। भुजी को राह कहते हैं, भुजी को राह कहते हैं, जली को आग कहते हैं। भुजी को राह कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और जो आपकी फिजिक्स सुधारते हैं उसे पीके सर कहते हैं। क्या कहते हैं, पीके सर कहते हैं। ठीक है बेटा। तैयार हो एससीवी के अच्छे से क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन लास्ट है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास कल करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आज के लिए लास्ट है, फिर अपन कल करेंगे बेटा। क्वेश्चन आपका एससीवी का है। अब आधे बच्चे बोलेंगे सर हम एससीवी जानते नहीं। एससीवी मीन्स एच.सी. वर्मा सर की बुक है, हरिश्चंद्र वर्मा सर की, जो फिजिक्स के विजार्ड है, जिन्होंने पद्मश्री भी ले रखा, उनकी बुक। ए मेट्रिक, क्या होता है मेट्रिक, एम ए डबल टी, ए मेट्रिक, एम ए टी ए डबल एल आई, हाँ ये होता है ए मेट्रिक स्पेयर, ए ए मेट्रिक स्पेयर है गिवन गिवन सम given some amount of positive charge, another metallic sphere, another metallic sphere B, another metallic identical sphere, another identical लिख लेते हैं यहाँ पे, another identical metallic sphere B, another identical metallic sphere B given same amount of negative charge. Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? बेटा पहला है मास A and B still remains same. बी ऑप्शन है बेटा आपका मास ए इंक्रीजेज। सी ऑप्शन है बेटा आपका मास बी डिक्रीजेज। डी ऑप्शन है बेटा मास बी इंक्रीजेज। जो एक क्वेश्चन कर देगा ना वो मेरा दिल जीत लेगा बेटा, प्रॉमिस। कमेंट करके इसका आंसर बता दो, पहले बता दो, विद्या कसम बेटा, विद्या कसम है। अगर कोई गूगल से ऐसे आंसर करके कमेंट कर दो बिना देखेगा, जो बंदा इसका आंसर कर देगा ना उसने मेहनत करी है सच में, क्लास में कोई कमी नहीं छोड़ी।
इसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर कोई ब्रिलियंट होगा दिमाग से तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है मेटलिक स्फीयर है ए, मेटलिक स्फीयर है ए और अनदर मेटलिक स्फीयर है बी, दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मींस बेटा सेम है, जिनकी रेडियस सेम हो। अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस आर होगी। अगर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर तो इसकी 5, अगर इसकी 10 मीटर रेडियस है तो इसकी भी 10 मीटर होगी। सेम मेटल और सेम मटेरियल और सेम रेडियस के स्फीयर होंगे आपके, सेम होंगे हूबहू। जिसे मैं हूं मेरे शक्ल का दूसरा होगा। इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, इसे +5 पॉजिटिव चार्ज इसमें, तो +5 पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो इसको -5 पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और उस पे नेगेटिव चार्ज दिया गया है। इक्वल अमाउंट ऑफ, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, इसको नेगेटिव चार्ज, दोनों पे चार्ज का अमाउंट सेम है। तो मास के रिगार्डिंग पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मास। मास ए एंड बी स्टिल रिमेन सेम। मास ए का और बी का अभी भी सेम है। मास ए इंक्रीजेज, ए का मास इंक्रीज कर गया, मास बी डिक्रीजेस, बी का मास डिक्रीज कर गया। मास बी इंक्रीजेस, बी का मास इंक्रीज कर गया। कौन सा है? कोई बता सकता है? बता सकता है क्या? मैं बता दूं, डी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर बेटा। डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर आंसर बेटा। क्यों? इसका आंसर बता दो मैं आपको, मिटा दू ये क्वेश्चन, लिख लो एक मिनट, फिर मैं इसका आंसर करवा दे रहा हूं। लिख लो भाई, लिख लो। आई होप लिख लिया होगा सभी ने क्वेश्चन। करो, देख लेना। ए एंड बी रिमेन सेम, ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, बी इंक्रीजेस। आधों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा, गजब के लल्लू बन गए, गजब के लल्लू बन गए, मेरे को पता है। बोलेंगे सर पीछे पीसी भी होती है। बेटा तुमने क्लास में ध्यान नहीं दिया, वरना क्वेश्चन अभी ध्यान 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 उठते। ये आपकी क्या है? ए मैट्रिक्स पेयर है, पॉजिटिव चार्ज दिया गया, इसको पॉजिटिव चार्ज। कोई बता सकता है कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होगी? कोई बता सकता है कब होगी बेटा? जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो बेटा बॉडी आपकी क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज होगी। दैट मींस अगर पहले इस पेयर का मास, पहले इसको न्यूट्रल बॉडी कर लेते हो, पॉजिटिव चार्ज नहीं, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी है। जैसे अपन इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो बॉडी अपनी क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अपनी क्या है बेटा? बॉडी है। पॉजिटिव चार्ज कब होती है? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पे। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी आपकी क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज हो गई। इसका मास अगर एम आई था, एम नॉट कर लो, ओरिजिनल मास अगर इसका एम नॉट था तो फाइनल मास बॉडी का क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? सर डिक्रीज हो जाएगा, बट ऑप्शन में हमारे ए का मास डिक्रीज का ऑप्शन ही नहीं था। पहला ऑप्शन क्या था? मास ए एंड बी इंक्रीजेस रिमेन सेम, बी क्या था? मास ए इंक्रीजेस, सी क्या था? मास बी डिक्रीजेस, डी क्या था? मास बी इंक्रीजेस। तो मास इसका क्या होगा? डिक्रीज होगा। सर कैसे होगा? अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे, दैट मींस यहाँ पे लेट 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो पहले से मास कम हुआ। अब देखना यहाँ पे फाइनल मास क्या हो जाएगा? ओरिजिनल मास माइनस एन एम ई। सर ये क्या लिख दिया आपने? ये आप भी लिख सकते हो बे। फाइनल मास क्या था? ओरिजिनल मास एम नोट, उसमें से एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें से रिमूव करे अपन ने, जो नंबर इसमें से रिमूव करे, जैसे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एम ई उन इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, लेकिन कम तो होएगा ना। मास कितना होता है? 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻51 kg। क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ओरिजिनल मास में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का मास हट जाएगा बेटा। अगर n थे तो n कट जाएगा, अगर 5 थे तो 5 कट जाएगा, जितने हो गए उतने कट जाएगा। तो फाइनल मास क्या होगा? अगर बेटा आपकी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, फाइनल बॉडी, तो आपका मास ऑलवेज डिक्रीजेज होगा। लिख लेना बॉडी में, बुक में लिख लेना बॉडी में क्या, फाइनल मास ऑलवेज डिक्रीजेज इफ और बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज। अगर आपकी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो फाइनल मास ऑलवेज डिक्रीजेस। समझ में आया? लिख लो जल्दी लिखो, जल्दी लिख लेना, आप ऊपर से लिख लेना। न्यूट्रल बॉडी है बेटा, एंड ऐसे मान लो अपन इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड, तो इलेक्ट्रॉन्स किस में हो जाएंगे? एक्सिस में। इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होंगे तो आपकी क्या होगी बॉडी? नेगेटिव चार्ज बॉडी। दैट मीन्स बेटा फाइनल बॉडी में क्या हुए? इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, मतलब फाइनल मास इंक्रीज गिर गया। तभी तो मैंने बोला था डी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्यों? क्योंकि मास बी इंक्रीजेस। यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लेट 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर यहाँ पे एन थे तो यहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी, तो फाइनल मास क्या होगा? ओरिजिनल मास प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बच्चा? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मजा, बहुत मजा। क्यों इंक्रीज क्यों हुआ सर? सर फाइनल मास इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज कब होगी बॉडी? जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। पैसे ज्यादा कब होंगे? जब पैसे और आएंगे, पैसे और आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइनल मास इंक्रीज हो जाएगा। एक गड्डी है, मैं समझाता हूँ, मेरे को पता है कैसे समझ में आएगा। एक गड्डी है सर, हमारे पास तो ना बहुत कम पैसे सर, बिल्कुल ही कम है ही नहीं, कम पैसे है। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे गए हैं आपसे, तो उसका वजन कम है, वेट कम है। आपके दोनों जेबों में भर दो, पैसे ला ला के भर दो, वेट बढ़ेगा। नोटों का वजन कम होता है, लेकिन बढ़ेगा थोड़ा, वो तो लगेगा आपको, वजन लगेगा सर, नहीं लगेगा। 1000 कट्टे आपके सिर पे मेल दो, 1000 क्विंटल रख दो आपके सर पे, फिर तो लगेगा आपको वजन? हाँ सर लगेगा। दैट मीन्स आपके पास पैसे बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, मतलब आपके पास पैसे और दिए गए, आपको पैसे और दिए जाएंगे, तो फाइनल मास इंक्रीज होगा। और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, दैट मीन्स आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो फाइनल मास कम हो जाएगा। समझ में आप? आ गया होगा, आई होप अब तो समझ में आई ना। तो बेटा आज की क्लास अपन यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। बट बेटा मेरे को ये जरूर बताना, प्लीज डू यू लेट मी नो हाउ वाज द क्लास, सो मैं नेक्स्ट क्लास में इसी भी अच्छा इंप्रूवमेंट करके आपको लेक्चर दूं। एक बार कमेंट कर में सारे बच्चे जरूर बताना कि सर इस एनर्जी का एक बार तो देना यार, एक बार बताना कि एनर्जी कैसी थी हमारी, इस एनर्जी का आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। मेरा टारगेट यही है। जो आपके सिलेक्शन का वे है ना, वो इसी से जाना चाहिए। आपको आज हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन आई प्रॉमिस अगर आप 10 क्लासेज मेरी रेगुलर कर लोगे ना, आपको मजा आएगा। आप बोलोगे सर मजा आ गया, आप ये फिजिक्स पढ़नी, अपनी गारंटी है, ये अपनी गारंटी बेटा। तैयारी आप इस बार यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से उठा के इस लेवल पे लेके जाऊंगा, आप सोचोगे, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। मेरे को अगर कोई कमी रहे, कोई लेख रहे, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर यहाँ पे कमी थी, आपको ऐसे करना चाहिए था। जरूर मैं आपकी बात मानूंगा, बट जो मैं आपको पाथ दिखा रहा हूँ वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे को सन की बच्चे चाहिए, बिल्कुल सन की, जो एक बार क्लास लेने बैठ जाए तो 2-2 3-3 क्लासेस एक साथ कर जाए, वो मजा आए। ऐसी सभी के क्वेश्चन निकाल दे, मॉड्यूल तो कुछ लगे नहीं उनके। समझ रहे हो? तो चलो बेटा आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। मेरे को पता है